रात के ठीक 11 बज चुके थे। आरव अपने गले में बैग लटकाए मुंबई नासिक हाईवे के किनारे उस सुनसान बस स्टॉप पर खड़ा सोच रहा था। अब तो कोई बस नहीं आएगी यार। अगर आखिरी वाली थोड़ी लेट हो तो मिल जाए, वरना आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। वो गहरी सांस लेकर पास की बेंच पर जाकर बैठ गया। एकदम अकेला, हल्की ठंडक और गूंजता सन्नाटा। मम्मी, जब तक मन की लड़की नहीं मिलेगी ना, मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे दोस्त रोज झगड़ते रहते हैं अपनी बीवियों से, कोई समझने वाला नहीं मिलता। सबको बस दिखावा चाहिए। उसे प्यार चाहिए था, सच्चा साथ। 11:30 हो गए। आरव ने फिर से अपनी घड़ी देखी। अब तो कोई उम्मीद नहीं है। सोचा था आज घर पहुंच जाऊंगा। तभी एक तीखी बस की हॉर्न ने उसकी सोच को काट दिया। ओए, बस शुक्र है। सामने एक खड़खड़ाती नीली पुरानी सरकारी बस आकर रुकी। भाई साहब चढ़ लो, लेकिन बता दूं, ये बस आखिरी नहीं है और ये बीच में ही बंद हो सकती है। इंजन ज्यादा गर्म हो गया है। कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा तो आगे जाऊंगा। आरव बस के पिछले दरवाजे से चढ़ गया, टिकट लिया और खिड़की के पास बैठ गया। बस में थोड़े ही लोग थे, लेकिन उसकी नजर सामने पड़ी। ड्राइवर के पीछे कोई बैठा था। एक लड़की, लंबी खुले बाल, सफेद सलवार सूट में। चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। इतनी रात को कोई लड़की अकेले, शायद ड्राइवर की कोई जान पहचान हो। बस धीरे धीरे हाईवे से दूर एक पुरानी गांव वाली सड़क पर मुड़ गई। 12:05 पर एक झटका लगा और बस खड़खड़ाकर रुक गई। भाई लोग, बस यहीं तक जाएगी। अब इंजन नहीं चल रहा। जिसको जहां जाना है वो देख ले। क्या बात कर रहे हो? मेरा घर यहां से 10 मील दूर है और ये रास्ता तो जंगल से होकर जाता है। सभी सवारी धीरे धीरे उतरने लगी। आरव भी नीचे उतरा। अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी वो लड़की भी उतरी। आप भी यहीं उतर रही हैं? अजीब है, ये बस वाले भी। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम बड़ी, गहरी और ठंडी थीं। मेरा घर यहीं पास में है। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। मेरी मम्मी घर पर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा कुछ। डरिए मत, मैं रोज जाती हूँ अकेले। चलिए, आपको रास्ता भी मिल जाएगा। आरव ने कुछ पल सोचा और फिर उस अजनबी लड़की के पीछे चल पड़ा। आरव उस अजनबी लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की हल्की आवाजें और दूर कहीं एक उल्लू की चीख। आपका घर बहुत दूर है क्या? आरव ने धीरे से पूछा। बस थोड़ी दूर और। रास्ता थोड़ा खराब है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। सिया ने बिना पलटे कहा। आरव को एक बात खटक रही थी। सिया एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, जैसे उसे पूरी तरह यकीन हो कि कौन पीछे चल रहा है। अचानक आरव की चप्पल गीली मिट्टी में धंस गई। ओह यार, अभी! उसने चिढ़ते हुए कहा और नीचे झुककर चप्पल हाथ में उठाई। उसने मोबाइल का टॉर्च जलाया। जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ, सिया गायब थी।
सिया! वो चौंका। उसने इधर उधर देखा, सिर्फ अंधेरा था, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। हेलो सिया, मजाक मत करो यार, कहां चली गई आप? कोई जवाब नहीं। उसने मोबाइल देखा, बैटरी 1% और नेटवर्क पूरी तरह गायब। मोबाइल बंद करके उसने गहरी सांस ली। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। दूर कहीं कुछ झाड़ियों में हलचल हुई, जानवर के पैरों की आवाज आई। आरव की नजर एक पेड़ पर गई, टहनियां नीचे तक झुकी हुई थीं। उसी पर चढ़ जाता हूं, कम से कम नीचे से तो बचा रहूंगा, उसने खुद से कहा। वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, बैग गोद में रखा और ऊपर बैठ गया, कांपते हुए। आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन डर के मारे पलकें झपक नहीं रही थीं। नीचे से जंगली सूअर की भयानक आवाजें आ रही थीं। वो बैठा रहा, बस सुबह का इंतजार करता रहा। पंछियों की चहचहाहट ने नींद और डर के बीच झूलते आरव को जगा दिया। उसने नीचे देखा, अब उजाला हो चुका था। वो धीरे से उतरा और उस दिशा में चल पड़ा जिधर सिया गई थी। कुछ दूर चलने पर एक टूटा फूटा पुराना सा घर दिखा। दरवाजा बंद था, खिड़की की जाली टूटी हुई थी। आरव ने झांक कर देखा, अंदर कुछ पुराने धुंधले फोटो टंगे थे। उनमें एक में सिया थी। ये वही है, पर ये घर तो, वो बुदबुदाया। तभी पास से घंटियों की आवाज आई। एक चरवाहा अपने झुंड के साथ उधर से गुजर रहा था। भाई साहब, ये घर किसका है? कौन? ये तो सालों से बंद है, बुजुर्ग चरवाहे ने कहा। नहीं नहीं, कल रात एक लड़की मिली थी मुझे, नाम था सिया। उसने कहा था उसका घर यहीं है। चरवाहा कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सिया बेटा, उस नाम की एक लड़की थी, करीब 20 साल पहले। उसकी और उसकी मां की रहस्यमयी मौत हुई थी। किसी को कुछ नहीं पता चला, सब गांव छोड़ गए। आरव सन्न रह गया, चरवाहा चुपचाप चला गया। आरव वहीं बैठ गया, सूनी आंखों से उस वीरान घर को घूरता रहा। शाम हो गई। वो फिर से उसी पेड़ पर चढ़ गया। जंगल फिर से डरावना होने लगा और तभी सामने से एक सफेद परछाई आती दिखी। वो सिया थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक आदमी भी चल रहा था, सिर झुकाए हुए, जैसे किसी नशे में या मजबूरी में। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा, सिया के चलने की कोई आवाज नहीं थी, पर उस आदमी के पैरों की आवाज थी। दोनों उस घर में घुस गए। कुछ ही पल बाद उस आदमी की चीख सुनाई दी, छोड़ दो, माफ करो, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर एकदम खामोशी। आरव ने कांपती आंखों से देखा, खिड़की के कांच में सिया का चेहरा अब इंसानी नहीं था। सुबह की रोशनी होते ही आरव पेड़ से उतरा। उसने घर की ओर देखा। दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। वो अंदर नहीं झांका। भागता हुआ हाईवे की ओर दौड़ पड़ा। किसी तरह ऑटो पकड़ा और शहर पहुंचा, लेकिन जब किसी से बोलने की कोशिश की, वो बोल ही नहीं पाया। उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, पर दिमाग उसका वहीं जंगल में अटका रह गया। उधर कुछ दिन बाद वही चरवाहा फिर उस घर के पास गया। खून अब भी बह रहा था। उसने डरते डरते खिड़की से झांका। सिया वहां थी। अब वो इंसान नहीं थी, एक आदमखोर रूप में बदल चुकी थी। उसने चरवाहे की तरफ देखा और झपट पड़ी। अब वो हर रात इंतजार करती है किसी नई सवारी का, क्योंकि आखिरी बस उसकी पसंदीदा सवारी है। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान बस स्टॉप पर खड़े हों और कोई लड़की आपसे कहे,
मेरे घर चलिए तो 2 बार सोचिएगा, क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक नहीं जाते, कुछ सीधे मौत की गोद में ले जाते हैं।